कलंदर भी आए, सिकंदर भी आए, आने जाने की सबकी बारी देखी, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। हमने तो इंदिरा का भी टाइम देखा है, राजीव गांधी का भी देखा है। केजरीवाल की वजह से, क्योंकि उनकी पार्टी में जो है ना, आम आदमी पार्टी में इस समय उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा केवल केजरीवाल की वजह से। हालांकि इनके कई प्रवक्ता भी, मैं तो न्यूज़ में देखता रहता हूँ, प्रवक्ता भी बहुत अच्छे हैं, कार्यकर्ता निराश हैं केवल इसी वजह से कि केजरीवाल जी जब से जेल से आए उनको अपनी बुद्धि से काम लेना ही नहीं आता। मैं रामराज यादव हिंदू कुल में जन्मा हूँ। सुन लीजिए आप एक मिनट सुन लीजिए। अगर 40 साल हो गए इस गांव में, सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए। 40 साल हो गए इस गांव में, अगर कोई मुझे कह दे कि मैं ड्रिंक करता हूं, अभी इसी वक्त यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा। एक चीज और, नहीं मैं बोलता हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। अभी किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये आपकी बात नहीं है, ये आपकी बात, उनकी बहन खड़ी है। अरे मैं आप लोग मेरी मदद करते। अरे इनसे पूछो, मैं आपको बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ करावल नगर तुकमीरपुर इलाके में। यहाँ पे जो है यूपी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और ये जो है दिल्ली का आखिरी बॉर्डर है और यूपी और दिल्ली का एक सटा हुआ बॉर्डर है। तो यहाँ सबसे ज्यादा यूपी के लोग रहते हैं और पहाड़ी लोग रहते हैं जो उत्तराखंडी हैं। इन्हीं में से एक भैया हैं, अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, जिला रायबरेली। अच्छा, यूपी के ही हैं आप? हम भी यूपी के ही हैं। अच्छा, ये बताइए, यूपी में विकास ज्यादा हुआ है दिल्ली में? विकास तो यूपी में हुआ है, बिल्कुल 100% विकास हुआ है। जब से ये योगी नाथ जी आए हैं, जब से हुआ है। जो गुंडा राज था ना वहाँ पे, वो खत्म कर दिया उन्होंने। अब नहान चल रहा है ना वो कुंभ का, कई सालों के बाद, 12 साल में लगता वो तो हमने तो नहा लिए, बाकी इसमें नहीं जा पाए। ठीक है, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरी पेंसिल नहीं बन रही है। 65 साल की मेरी उम्र हो रही है। मेरे माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे कोई नहीं है। ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, इनको पता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाए सिस्टम, कोई भी जीते तो हमारा पेंसिल बन जाए। अभी आपने एक डायलॉग मारा था अंदर, हाँ, क्या था वो? डायलॉग नहीं था वो, ये सच्चाई, यही हकीकत है। पार्लियामेंट में एक दूसरे को उंगली उठाते हैं, उसके बाद कैंटीन में जाके चुस्की लेते हैं चाय की, तो कहते हैं हाँ भाई कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, नोट के बंडल आए कि नहीं, ये सिस्टम होता है। आई समझ में? बाकी और क्या बताएं। कलंदर भी आए, सिकंदर भी आए, आने जाने की सबकी बारी देखी, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। हमने तो इंदिरा का भी टाइम देखा है, राजीव गांधी का भी देखा है, और भी बीच में आए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो सिस्टम नहीं देखा, मेरे माता पिता ने देखा है। कोई कहता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये हमारे जो झाड़ू वाले हैं ना, ये मुख्यमंत्री साहब, इनके साथ भी मैं धरने में बैठा हुआ था जब मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, बन गए जी, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर कौन आया अभी, ये मोहन सिंह बिष्ट साहब जो हैं, मोहन सिंह बिष्ट जो अभी विधायक है यहाँ। जी हाँ, ये भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2-4 बार गया वहाँ पे, जो उनके करछे चमचे हैं ना, कहने लगे चलो भगो यहाँ से, अभी टाइम नहीं है। ये हालत है, बतलाइए यार। तो वो तो उसके हैं, बीजेपी के जी। तो अभी यहाँ पे किसके देखना चाहते हो, किस नेता को देखना चाहते हो? जो काम करेगा अच्छा उसी को देखना चाहेंगे, और क्या है। पेंशन के विषय में सरकार ने बोला है, मतलब जो है उन्होंने एक स्कीम निकाली है, जैसे कांग्रेस ने भी निकाल दी अब, है ना, आम आदमी पार्टी ने भी, बीजेपी ने। तो ये कह रहे पेंशन तो हम देंगे, जिनकी कम है उनकी ज्यादा करके देंगे। तो आपको लग रहा है अब आपको मिल जाएगी जैसे आप परेशान हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि बीजेपी जो है, इनको 21 वोट है हमारे पास, 21 लोग हैं हम। ठीक है, उन्हीं को सारे वोट जाएंगे यहाँ से। हाँ जी। पर यहाँ से तो मेन हमेशा बीजेपी जीतती आई है। बीजेपी अभी कहाँ क्या जीतेगी, अब तो कह रहे हैं कि नहीं आएगी, बाकी फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए। आपकी करावल नगर में किसको देखना है? करावल नगर में पता नहीं, नाम कुछ बताया तो था, मुझे को पता। मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी मनोज के हैं, त्यागी। कपिल मिश्रा हैं बीजेपी के, वो पहले आम आदमी में थे। कपिल मिश्रा जो है, कपिल मिश्रा, सुनो बेटा, कपिल मिश्रा बताते उसके बारे में, बहुत अच्छा आदमी है वो। ठीक है, गरीबों के हित के लिए अगला सोचता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जीत जाए और फिर हम जैसे गरीबों का ही भला हो जाए। ठेली चलाते हैं, देखो आपके सामने ठेली है ये, हो जाए कुछ तो हमारे भी, यानी कि 65 साल की उम्र में मैं ठेली खींच रहा हूँ, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलेंगे तो कम से कम ये है कि किराया तो दे देंगे हम। ये यहाँ की नाली की सफाई होनी चाहिए और गलियों की,
बस मेन मुद्दा ये है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, सफाई होनी चाहिए, यही मुद्दा है। तो सरकार रिझाने का काम कर रही है इस टाइम, पार्टियां को जो है नई नई स्कीम लॉन्च कर रही है, या मतलब ये कहना चाहेंगे अब जनता को नई नई स्कीमें दे दे के ऑफर दे रही है, रिझा रही है? ना स्कीम से तो हमें कोई मतलब नहीं, रिझा ही रही है वो 99%, लेकिन मेन चीज है कि नाले की और नालियों की सफाई होनी चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं, जैसे पॉल्यूशन भी ज्यादा बढ़ गया है, तो ये जो बच्चे आजकल बीमार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गंदगी का असर है? गंदगी का असर है जी, गंदगी इसी वजह से ही हो रही है। जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, गंदगी की वजह से ही हो रहा है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा हाई हो चुका है। काफी स्तर हो चुका है। देखिए आप नाले के उधर जाके देखिए एक बार घुमा के कैमरा, नाले की गंदगी में कितनी गंदगी पड़ी है, बहुत ज्यादा। पर ये कहा जाता है कि पॉल्यूशन जब से ये आई है केजरीवाल की सरकार, तब से ज्यादा फैल रहा है। जी हाँ जी, तब से ज्यादा हो रहा है। तो बीजेपी आएगी तो बदलाव हो जाएगा, हाँ, हो सकता है। और कांग्रेस आ गई तो? कांग्रेस तो आएगी नहीं, बीजेपी आएगी। सर आपको लगता है कपिल मिश्रा यहाँ पे विकास करवाएंगे? बिल्कुल डंके की चोट पे आएगा जी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसे। और जो जैसे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के भी हैं, सब फट्टे से लग जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे जो विकास कार्य रुका हुआ है, ये सारा हो जाएगा? सब चालू हो जाएगा ये सब, बहुत साल बाद आगे देखना टनाटन होएगा। और दिल्ली में आपको क्या लगता है, जैसे आपके क्षेत्र में तो आप कह रहे हैं कपिल मिश्रा जी, बीजेपी आएगी, इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी पक्का। कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं सर? हमें तो 60+। अच्छा 60+ मारेगा हाथ, बीजेपी ले जाएगी इस बार? बिल्कुल ले जाएगी जी। हाँ, तो आप बताइए, जैसे यहाँ पे जगह जगह कूड़ा है, सर कह रहे हैं अभी अगर बीजेपी के कपिल मिश्रा आएंगे तो ये सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए पहली बात तो पहले यहाँ पे कूड़ा पड़ता था, बट एक म्यूचुअल जगह बना रखी थी लोगों ने, बट जैसे आपसी सहमति से यहाँ से जो कूड़ा था ना, यहाँ से हटवा के मेन रोड पर रखवा दिया है। तो सारे जो भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, बेसिकली कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ यहाँ भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं। और अंकल ने भी देखा, जैसे कि इन्होंने बोला, कूड़ा तो रेगुलर बेसिस पे उठता है यहाँ पे, मतलब कि किसी गली में झाड़ू लगे ना लगे, इस गली में झाड़ू जरूर लगती है। अंकल आप हैं इस चीज़ में? देखिए, तो ये तो सर्विस है यहाँ की। रही मोहन सिंह बिष्ट जी की बात, या जो खड़े हैं कपिल मिश्रा जी, रही कपिल मिश्रा जी की बात, तो पहले तो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन जो भी उनकी अनबन रही, तो उनके टूटने होने के बाद उनका बीजेपी में तो विलय हो गया। और मोहन सिंह बिष्ट जी के तो मैं देखो, मेरा पर्सनली लेवल पे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे जानकार हैं वो हैं, लेकिन मैंने जब भी ये देखा है, ये आप तो शायद पहली बार आए, शेरपुर से लेके दयालपुर तक रोड ना टूटा हुआ था। अंकल भी हैं यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी का विधायक था, क्या नाम था अंकल उसका? यूनिस था ना, यूनिस, हाजी यूनिस। हाँ 2020 में, अभी लास्ट जो हाँ, 2020 का हाँ जी, हाँ जी। तो उसने ना जान पूछ के कि यहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं या उस साइड ज्यादा मुस्लिम है, उसने रोड ही नहीं बनने दिया, क्योंकि वो उसकी क्षेत्र में आता था, हाँ मुस्तफाबाद क्षेत्र में आता था। तो जैसे ही अब मोहन सिंह बिष्ट जी दोबारा जीते, तो जब भी होता है ना, सारा काम बराबर ही होता है, चाहे रोड बनना ले लो आप यहाँ से लेके वहाँ तक का, या यहाँ से लेके दयालपुर तक का देख लीजिए, या भजनपुर तक का देख लीजिए, तो ये सब उन्हीं की देन है। विकास है, सब कुछ है, पानी टाइम से है, बिजली टाइम से, सब कुछ है। और रही कि अंकल ने जैसे बोला कि हम वहाँ पे जाते हैं भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद जाते हैं। और अंकल आप मेरे साथ चलना। 40 साल हो गए इस गांव में रहते हुए। हेलो, अभी आप मेरे सामने बच्चे हो, ये मोहन सिंह बिष्ट जो है ना, मोहन सिंह बिष्ट, ये मेरे सामने आए थे, पहाड़ी हैं ये, और जब इलेक्शन हुआ था, सुन लीजिए, पहले कहाँ से खड़े थे? हैं? मुझे ये पता नहीं है, सुन आपको लीजिए। ये नहीं पता पहले कहाँ से खड़े थे? आप आपसी बात नहीं है, पहले चंदू नगर से खड़े थे वो। इनकी पहले जो विधानसभा थी ना, ये थे भी नहीं, पहले थी मुस्तफाबाद। पहले इलेक्शन जब ये लड़े थे, जीते। हाँ जीते। इनके पिता ने कहा था कि बेटा ईमानदारी से काम करना, ठीक है, अब वो नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी राय गलत है, सही है, मैंने अपनी राय दी जो पर्सनल है। और आप जो भी देखेंगे ना यहाँ पे आसपास, मैं अंकल का वो नहीं कर रहा, बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, बट इस बार देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ जो आदमी काम करता है ना, आदमी उसके साथ होता है। आम आदमी वाले ने दारू बाटी फ्री, ठीक है। और जी यमुना, मेरे पास वीडियो भी पड़ी रहती है, मैं तो सेव करके रखता हूँ कि कोई आए तो दिखाऊं कि यमुना जी अब साफ कर देंगे, आने वाले 5 साल में फिर साफ कर देंगे। अब फिर से बोल रहा है कि फिर साफ कर देंगे। अमानतुल्लाह खान, पता है आपको कौन है? बदमाश, वहाँ का जामिया की साइड का। और ये ताहिर हुसैन, जिसको जामिया ओखला साइड, हाँ जामिया ओखला साइड का। और ये अलग बात है कि इस समय केजरीवाल की वजह से, क्योंकि केजरीवाल की वजह से ही आ रहे हैं, और कोई रीजन उनकी पार्टी में जो है ना, आम आदमी पार्टी में इस समय
उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा केवल केजरीवाल की वजह से। हालांकि इनके कई प्रवक्ता भी, मैं तो न्यूज़ में देखता रहता हूँ, प्रवक्ता भी बहुत अच्छे हैं, कार्यकर्ता निराश हैं केवल इसी वजह से कि केजरीवाल जी जब से जेल से आए उनको अपनी बुद्धि से काम लेना ही नहीं आता। पता नहीं किसकी बुद्धि से चल रहे हैं। जैसे हम लोग जनरली बात कर लेते हैं, राहुल जी क्या बोल रहे हैं किसी के बारे में, हम तो ऑलरेडी कांग्रेसी हैं, जनरली बता रहा हूँ, लेकिन जो जैसा है उसके बारे में बोलना चाहिए। केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया इस दिल्ली का। देखो जो शीला जी ने 15 साल काम किया उसका मुकाबला देखो, शीला जी की तारीफ आज भी बीजेपी वाले भी, जितने भी मतलब आज की तारीख में बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में ये आए थे करने क्या और कर दिया क्या, ऐसा तो जिंदगी में हमारी कई पीढ़ी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन पता लगा फिर क्या होगा। नहीं मानिए, चलिए ये रिक्शे में हाँ, रास्ते में घर ही नहीं पहुंच पाए, घर ही नहीं पहुंच पाए। पता लगा वही बच्चे कल इनको घूमते हुए पता चल रहा है कि हमारे पापा तो वहां पड़े हैं दारू पी के। ये हुआ है मैडम, ये हुआ है। मैं रामराज यादव हिंदू कुल में जन्मा हूँ। सुन लीजिए आप, एक मिनट सुन लीजिए। अगर 40 साल हो गए इस गांव में, सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए। 40 साल हो गए इस गांव में, अगर कोई मुझे कह दे कि मैं ड्रिंक करता हूं, अभी इसी वक्त यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा। एक चीज और, नहीं मैं बोलता हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। अभी किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये आपकी बात नहीं है, ये आपकी बात, उनकी बहन खड़ी है। अरे मैं आप लोग मेरी मदद करते। अरे इनसे पूछो, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं वो मैंने आपके बारे में बोला। कमेंट्स है वो छोड़े अंकल, एक चीज और क्लियर करिए। जैसे कपिल मिश्रा के लिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, वो जाति, तो आपको लगता है वो ऐसा करते हैं सच में? नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। पर उनके बारे में बोला जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती रहती है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कपिल मिश्रा के बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है। देखो मैं बताऊं साहब, मैंने आपको बताया बीइंग ए कांग्रेसी, मैं जेन्युइन बात करनी चाहिए, न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं। न्यूट्रल बात ये है, कपिल मिश्रा बहुत अच्छा है, बिस्ट को इसी ने ही हराया था। बिस्ट खेलता है जाति की राजनीति, पहाड़ीवाद, इसको कोई फील ना करे ना मन पहले। देखो सीधी सी बात है, जो बात वो लोकल मुद्दे, ना तो लोकल आदमी से, वो लोकल आदमी को तो अभी बताया है इन्होंने, रिक्शे वाले भाई साहब ने, कि भगा देता है, कहाँ से आया, कौन वोट दी थी मुझे, ये और कह देते हैं।